हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरभि माथुर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक 12th क्लास के लिए, ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बोलो या इकोलॉजिकल सिस्टम बोलो, एक ही बात है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझेंगे कि इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है। देखिए, इकोसिस्टम वर्ड जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रपोज किया था 1935 में टेंसले ने। और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है इको और दूसरा है सिस्टम। इको का मतलब होता है बेटा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी जो हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट होता है, जो चारों तरफ का माहौल होता है, जो चारों तरफ हम चीजें देखते हैं, अपनी सराउंडिंग्स जो देखते हैं, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंट। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे। इस इकोसिस्टम में हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, यानी इकोसिस्टम जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। उनमें से एक कंपोनेंट होता है बायोटिक और दूसरा कंपोनेंट होता है एबायोटिक। अब बायोटिक का मतलब क्या होता है, बायो वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है लिविंग। और एबायोटिक जहां पर भी आता है, ए का मतलब हो गया एब्सेंट, बायो का मतलब हो गया लिविंग। यानी लिविंग थिंग एब्सेंट है तो क्या हो गया ये नॉन लिविंग। तो यानी लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों को मिला करके जो सिस्टम बनता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। अब इस इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पे, और मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि सन ड्रॉ कर रखा है। सन से क्या मिली, लाइट एनर्जी। उस लाइट एनर्जी को किसने लिया, ग्रीन प्लांट्स ने लिया। अब ग्रीन प्लांट्स क्या करेंगे कि इनको सन से लाइट एनर्जी मिल रही है, एटमॉस्फेयर है उससे ये CO2 ले रहे हैं, और जो सॉइल है उससे इनको मिनरल्स मिल रहे हैं, प्लस ये वाटर ले रहे हैं। तो इन ग्रीन प्लांट्स ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया और इन्होंने अपना खाना बनाया। इन ग्रीन प्लांट्स को किसने कंज्यूम किया, हर्बीवोर्स ने। हर्बीवोर्स यानी कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। इन हर्बीवोर्स को किसने खाया, कार्निवोर्स ने। जो मांसाहारी होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। और इन कार्निवोर्स को किसने कंज्यूम किया, टॉप कार्निवोर्स ने, यानी कि जो सबसे बड़े कार्निवोर्स हैं। यानी कि इसमें हम इंक्लूड करते हैं जैसे कि ह्यूमन बीइंग हुआ या हॉक हुआ, इसको हम टॉप कार्निवोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो तो क्या है, प्रोड्यूसर। क्यों प्रोड्यूसर, क्योंकि ये अपना फूड खुद सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इनको तो हम क्या कह देंगे, प्रोड्यूसर्स। और जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और टॉप कार्निवोर्स हैं, इनको हम क्या कह देंगे, कंज्यूमर, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं। किसको कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हर्बीवोर्स ने ग्रीन प्लांट्स को खाया, कार्निवोर ने किसको कंज्यूम किया, हर्बीवोर्स को कंज्यूम किया, टॉप कार्निवोर्स ने किसको कंज्यूम किया, कार्निवोर्स को कंज्यूम किया। तो ये तीनों यानी हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर्स, इनको मिला के हम क्या कह देंगे, कंज्यूमर कह देंगे। अब क्या हुआ बच्चों कि हर्बीवोर्स या ग्रीन प्लांट्स या कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स एक सर्टेन टाइम तक सरवाइव करेंगे और फाइनली इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होके ये कहां पर हो जाएगी, डेथ हुई इनकी और ये कहां पर मिल गए, सॉइल में मिल गए। अब ये जिन भी कंपोनेंट से मिलकर बने थे, जिन भी मिनरल्स से मिलकर बने थे, वो सारे के सारे मिनरल्स कहां पर आ जाएंगे, सॉइल में आ गए। अब क्या होगा, सॉइल में जब ये आ गए यानी कि ये कहां पर आ गए, लिथोस्फीयर में आ गए। अब वापस से कुछ ग्रीन प्लांट्स ग्रो करेंगे, उनको ये मिनरल्स मिलेंगे और ये वापस से ग्रीन प्लांट्स जो है, जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स हैं, वो डेवलप कर जाएंगे। अब इन ग्रीन प्लांट्स ने भी क्या करा, एटमॉस्फेयर से CO2 ली और बदले में क्या दी, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को तीनों ने यानी हर्बीवोर, कार्निवोर और टॉप कार्निवोर तीनों ने कंज्यूम किया, और इस तरीके से ये एक साइकिल चलती रहेगी। अब आप कहोगे कि इन सब का मतलब क्या निकला। इन सब का मतलब ये निकला कि जो इकोसिस्टम जब मैंने शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से मिलकर के बनता है। तो इसमें से बायोटिक कंपोनेंट क्या हुआ, ग्रीन प्लांट्स लिविंग है, हर्बीवोर्स लिविंग है, कार्निवोर्स लिविंग है, टॉप कार्निवोर्स लिविंग है। तो ये सब तो क्या हो गए, लिविंग। और नॉन लिविंग क्या हुआ, मिनरल्स हैं वो नॉन लिविंग है, एटमॉस्फेयर से जो ये ले रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, वो नॉन लिविंग हुआ। तो इसका मतलब लिविंग
और नॉन लिविंग के बीच में एक साइकिल चल रही है, उसको हम क्या कह देंगे? इकोसिस्टम कह देंगे। या हम कह सकते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक या लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में जो एक चक्र चल रहा है, जो एक साइकिल चल रही है, उसको हम क्या कह देंगे? इकोसिस्टम। और यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम टर्म किसने प्रपोज की? तो हमारा आंसर क्या होगा? टेंसले 1935। क्लियर होगी बात यहां तक? आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू वेरी मच।